हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं पैशन स्पेस। तो यार, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में बात कर रहे हैं। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो कि काफ़ी दिनों से उछाल में है और मुझे सुनने में आता है। तो इस तरह की बातें सुन करके महज अच्छा सा नहीं फील होता है। एक एजुकेटेड समाज में हम रहने वाले हैं, फिर भी इस तरह की बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है और काफ़ी प्रचलित हैं और चर्चित भी हैं। इस तरह की बातें सुनने में अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन आज मैं आपसे बोलने वाला हूं, जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा, वो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और इन्वेस्टमेंट की किस सेक्टर से रिलेटेड है, वो है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को लेकर। तो भाई, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड हमेशा से प्रचलित और चर्चित रहे हैं बाजार में, किन ही कारणों से। कभी कभी वो लॉस की वजह से चर्चा में आए और कभी वो प्रॉफिट की वजह से चर्चा में आए, लेकिन चर्चा में हमेशा रहते हैं। लेकिन यूं कुछ दिनों से एक जो है माइंडसेट बन गया है पुराने लोगों का, पुराने ख्यालात के लोगों का, यहाँ तक कि हम लोग के जनरेशन में जो लोग हैं वो भी इस तरह की बातें करने लगे हैं कि भाई, स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर आपको लॉस झेलना पड़ेगा। बहुत बुरा लगता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर आपको लॉस झेलना पड़ेगा। जी, आपको लॉस हुआ है। पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको लॉस हुआ है। अगर आपने अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो इसमें किसी और की कोई गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है। तो आपने गलत जगह पे निवेश किया और आपने हानि को भोगा है। यहाँ पर अगर आप इस बात को एक सर्टेन पॉइंट बना देते हैं, इस बात को एक आप ऐसा मुद्दा बना देते हैं कि यहाँ पर आने वाले सब किसी को लॉस ही होने वाला है, तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, अपने एजुकेशन का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं, एक बार मैं सोच सकता हूं जो अशिक्षित व्यक्ति है उसे ना समझाए जाने पर, सही गाइडेंस ना देने पर वो गलत दिशा में चला जाता है। लेकिन अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को समझिए। जी, आपने अपनी शिक्षा का सही से इस्तेमाल नहीं किया। आपने सोचा कि ये कोई जादू की पोटली है जिसमें कि मैंने 1 रुपया डाला और बाद में मुझे 10 रुपये मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपने 1 रुपया डाला, वो 1 ही रुपया रहेगा। ऐसा कुछ नहीं कि आज मैंने 1 रुपया डाला और कल वो 10 हो गए और फिर कल 10 डाला तो फिर 10 के 20 हो गए। यहाँ पे कोई जादू नहीं चल रहा है। यहाँ पे कोई बर्थडे वाला जो है मैजिक नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न्स देता है, ना कि आपको इनकम देता है। हाँ, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं और उसके द्वारा अपना इनकम बना रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको पास पैसा होना चाहिए। इस बात को समझिए। यूं ही किसी भी यूट्यूबर और किसी भी वीडियोस को, ऑनलाइन कोर्सेज को परचेस करने के बाद, उसे सुनने के बाद, ये नहीं कि वो कोर्स बिल्कुल सही है। कुछ कोर्सेज मैंने देखे हैं, मैंने चेक किए हैं ऑनलाइन, जहां पर ये बताया जा रहा है कि भाई आपको तो ट्रेडिंग करना चाहिए, यूं चुटकियों में आपके पास पैसे की भरमार हो जाएगी। भाई, आपको पैसिव इनकम मिलने लगेगा, हर महीने आपको पैसे मिलने लगेंगे। और मैंने कुछ एड्स भी देखा, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड का, नहीं तो गलत मतलब होगा उसका, लेकिन उन एड्स में इस तरह से कुछ बताया गया है कि भाई अब इस महीने की जो सैलरी है ना, उसी से पूरा घर चलेगा। बहुत अच्छा है, आपके पास तो जादू की पोटली है। इसका मतलब अब जो निवेशक हैं वो आते हैं और इस तरह के एड्स को देख करके और इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें लॉस होता है। तो पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग आप ब्रोकर्स हैं और आप अपने ऐड चलवा रहे हैं, प्लीज इस तरह के अजीबोगरीब एड्स मत चलाइए कि आपको यहाँ पर आते ही और कुछ एरोप्लेन उड़ने लगेगा। आप अब तक साइकिल में थे और कल को आप अपना खुद का जो है प्लेन खरीदने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसके बदले में आपको एक रिटर्न मिलेगा, अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है, सोच समझ के इन्वेस्ट किया है, और उसे टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हवाई जहाज है भाई, बस उड़ा तो उड़ा, उड़ते ही जा रहा है, प्रॉफिट ही होता जा रहा है। एक बार तो मैंने ऐड देखा था, मैं कोई गेम खेल रहा था शायद, उसके बीच में ऐड स्टार्ट हो गया था, तो उसमें इस तरह से दिखाया जा रहा था कि 13 रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए थे, नाम भी दिखा रहा था, और किस सिटी से हैं वो लोग ये भी दिखा रहा था, शायद दिल्ली से और मुंबई से और कोलकाता से, बड़े बड़े शहर को उठाया और वहाँ के कोई एक पॉपुलर नेम उठा करके पिकअप करके उसे पेस्ट कर दिया। एडिटिंग तो आप सबको आता होगा भाई, पेस्ट कर दिया और दिखाया जा रहा है कि 13 रुपये इन्वेस्ट करके उसने 13 लाख रुपए कमा लिए। मैं तो हिल गया। एक बार के लिए कंफ्यूजन हुआ कि कहीं मैं ही तो गलत जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सच में ऐसा होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और इस तरह के विज्ञापन की वजह से, इस तरह के एड्स की वजह से लोग इसे सट्टा बोलने लगे हैं।
हमारे आप एल्डर्स से अगर पूछेंगे, किसी भी पुराने व्यक्ति से पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो वो बोलेंगे यहाँ पे सट्टा लगाया जाता है। जी नहीं, सट्टा का भी एक जगह है। अगर आप आंख मूंद करके पैसा लगा दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं कि भाई अब जो होगा वो देखा जाएगा, तो वो सट्टा हो गया, है ना। हर चीज को अच्छी चीज, जैसे कि हर चीज का निर्माण अच्छे कामों के लिए होता है, अब उसको हम लेके सट्टा खेल रहे हैं, ये तो मेरी गलती है ना जी ना। तो अब शतरंज कितना अच्छा खेल है, इसको लोग सट्टाबाजी में अभी ऐड कर चुके हैं। भाई अब बैटिंग कर रहे हैं हम कि अरे मैं जीता ना तो इतना दूंगा, वो जीता ना तो उतना मिलेगा। तो ये आपका फॉल्ट है कि आप उसको सट्टे में यूज कर रहे हैं, वो सट्टेबाजी की चीज नहीं है। इस बात को समझिए, और अगर मेरी बातें आपको बहुत ही सही लगी तो एग्री करिए, कमेंट में बताइए कि मैंने किन पॉइंट्स को छोड़ा। क्योंकि मैं अगर किसी से भी बोलने जाता हूं कि यार स्टॉक्स में निवेश करो, इन्वेस्ट करो, वहां पे तुमको फायदा होगा, तो वो बोलेगा अरे यार तुमको सट्टा सिखाने लगे। मुझे ऐसे ही बोला, मेरे एक फ्रेंड ने बोला अरे यार तुम तो सट्टे की बात कर रहे हो, मैं कमाने की बात कर रहा हूं। उसने बोला कि वो कमाने की बात कर रहा है, मैं सट्टे की बात नहीं कर रहा हूं। तो मुझे भी लगा यार सट्टे के बारे में ही बोल रहा हूं शायद मैं। काफी बुरा लगा। इस तरह की सोच को सुधारिए। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट सट्टा नहीं होता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट रिस्क पे करना चाहिए, जितना लॉस आप झेल सकते हैं उतना ही करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आंख मूंद करके कहीं भी पैसा लगाना सट्टा ही होता है, और लोग ऐसा करते हैं, इस वजह से ये फील्ड जो है बदनाम हो रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये ना ही कोई सट्टे का। देखिए, ये तो मुझे पता है गैम्बलिंग बिल्कुल ही लीगल है इंडिया में, बट शेयर मार्केट में आप गवर्नमेंट को एक उचित टैक्स अदा करते हैं, हर चीज के चार्जेस लगते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंडर में ये सब होता है, तो ये सट्टा नहीं है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रॉफिट होता है। अगर आपको नहीं नॉलेज है इसके बारे में तो पहले नॉलेज लीजिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे पढ़िए, गूगल पे सर्च करिए, जानिए कि ये होता ही क्या है, किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इनको जानिए और उसके बाद जाके इन्वेस्ट करिए। आपको जरूर प्रॉफिट होगा। अगर आपने अच्छी तरह से नॉलेज लेने के बाद इन्वेस्ट किया है तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, लॉस नहीं होगा। अगर आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया, अगर आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट किया, तो जी हाँ आपको लॉस होगा। शायद प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यार, आपको मेरे ये बताए गए पॉइंट्स कैसे लगे? क्या आप भी एग्री करते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं? इस तरह की अफवाहें आज भी हैं मार्केट में? क्या आप जहां रहते हैं वहां पर भी इस तरह की अफवाहें उड़ी हुई हैं? आपको भी झेलने पड़ते हैं इस तरह के बातचीत? आपको भी सुनने को मिलते हैं इस तरह के टॉपिक पर की बात हो रहा है कहीं पे? तो अगर आपको सुनने को मिल रहा है तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जिन्हें की इस तरह की गलत फहमी है, और इस वीडियो को सपोर्ट करिए ताकि इस तरह की अफवाहें दोबारा कोई ना उड़ाए, और एक एजुकेटेड देशवासी होने के नाते इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को अग्रसर करें, आगे बढ़ें। इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने आपसे कुछ अच्छे विषय पर चर्चा किया, कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश की, और मुझे लगा कि जितना मैं बोल सकता हूँ बिना स्क्रिप्ट के मैंने आपको बोला, और जितना समझा सकता हूँ किसी बिना स्क्रिप्ट के, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाया। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? आपको कैसा लगता है मेरा ये ख्याल? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।